आ गए आप? ले आए सामान? हाँ, मैं जरा हाथ धो के आता हूँ। ये है पंखुड़ी और उसका हस्बैंड प्रताप। अदरक नहीं लेके आए? पानी पिलाओ गिलास। अदरक नहीं लेके लाया आए? हूँगा, चेक करो। नहीं है अदरक इसमें। अरे लाया हूँगा, तुमने मंगाई भी तो लाया हूँगा ना मैं। मैंने जाते जाते आपको 3 बार बोला अदरक लेके आना। नहीं है इसमें अदरक। अरे भाई मंगाई होगी तो मैं लाया हूँगा ना। नहीं है ना अदरक इसमें। मैंने आपको जाते जाते 3 बार बोला अदरक लेके आना। पानी ले आओ यार जाके पहले गिलास। सारी मेरी ही गलती होती है। पंखुड़ी प्रताप से बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहती है। प्रताप एक सामान लाना भूल जाता है, इस वजह से पंखुड़ी नाराज हो जाती है। पानी तो यार हाथ में देना चाहिए था। पंखुड़ी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। मेरा एक काम करोगी? मेरे लिए कप चाय बना लाओ। ठीक है अभी लाती हूँ। प्रताप पंखुड़ी के लिए उसकी फेवरेट चॉकलेट लेकर आया होता है और पंखुड़ी उसे लेकर खुश हो जाती है और प्रताप उसे चाय लाने के लिए कहता है। देखी जाए आज क्या रखा है न्यूज़ में, दुनिया में क्या हो रहा है। तो स्वागत है आप सभी का आपकी फेवरेट न्यूज़ शो दो कौड़ी की न्यूज़ में। तो हमारी पहली मुख्य खबर है मौसम के बारे में। काफ़ी दिनों से भीषण गर्मी पड़ने के कारण बहुत से लोग परेशान हुए। लगातार बढ़ रहे तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली और कहीं कहीं जगहों पर बारिश भी हुई, जिनका लोगों ने मिलकर काफ़ी लुत्फ उठाया। मौसम तो आज अच्छा हो गया काफ़ी। यहाँ भी घर बहुत महक रहा है। हरी साईं अगरबत्ती क्यों नहीं लगाते? आप भी ले आएं आज हरी साईं रोज़ अगरबत्ती। लगाएं रोज़, करें मौज। आप भी करना चाहते हैं योगा, रहना चाहते हैं फिट, तो क्या ख़रीदा है आपने योगा मैट? आज ही खरीदे टिप टॉप से हमारा बेहतरीन योगा मैट, मात्र 199 रुपये प्लस 2 रुपये की हाजमोला के साथ। तो बात करते हैं आज की मुख्य खबर के बारे में। आज लगने वाला है सूर्य ग्रहण। जी हाँ, सही सुना आपने। रुकिए पूरी खबर को सुनते जाइए वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो ये जो सूर्य ग्रहण है लगने वाला है 128 साल बाद। ये लगेगा आज शाम 5 बजे और इसकी अवधि होगी 2 घंटे 17 मिनट की। ये खबर सुनकर पंखुड़ी जरा इधर आना एक बार। पंखुड़ी को आवाज़ देता है और न्यूज़ देखने के लिए कहता है। तो आज के दिन अमावस्या की रात भी है और हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है कि आज के दिन बहुत सारी न्यूज़ देखो वातावरण में होंगी। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप सब अपने घर में ही रहें और एक छोटा सा काम और करना है आप लोगों को इस नेगेटिव एक्टिविटी से बचने के लिए। अपने घरों में बाहर एक छोटा सा दिया जलाएं। बी स्ट्रॉन्ग, बी सेफ। मैं हूँ आकाश कुमार, मिलते हैं आपसे कल। तब तक देखते रहिए दो कौड़ी की न्यूज़। ये खबर सुनकर दोनों थोड़े डर जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। पंखुड़ी का थोड़ा बचपना मिजाज होने के कारण वह अपने पति से पूछती है, कब लगने वाला है आज? आज 5 बजे। फिर क्या एकदम से अंधेरा हो जाएगा? ठीक है, मैं बाहर निकल के देखूंगी। अभी बताया नहीं न्यूज़ वालों ने, फिर बाहर निकलने की जिद कर रही हो। घर में रहना है, सेफ रहना है, ठीक है। बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना है। जैसे हमारे पड़ोसी में उन्हें बता देना आप, ठीक है। अगर उन्हें नहीं देखा उनके बच्चे बाहर निकलो तो बोलना घर में रहें, ठीक है। सुनो, दिया और जला देना एक, ठीक है। ठीक है, जला दूंगी। अब आगे। पंखुड़ी देख रहे हैं जरा गेट पे कौन है। अरे रलिया जी, आप? नमस्ते पंखुड़ी जी। नमस्ते। वो पंखुड़ी जी, आप थोड़ी देर के लिए गुड्डू को संभाल लेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल संभाल लूंगी। वो मेरे को ना बाजार जाना है, इनके पापा है नहीं घर पे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप छोड़ जाइए, बेफिक्र होकर आप जाइए। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। जी जी बिल्कुल। प्रताप और पंखुड़ी के पड़ोसी को कहीं बाहर जाना होता है तो वो अपने बच्चे को पंखुड़ी के पास छोड़ जाते हैं। बेटा आप यहाँ पे खेलो, मैं अपना किचन में काम खत्म कर लेती हूँ, ठीक है।
खेलते खेलते घर की छत पर चला जाता है। और थोड़ी देर बाद अचानक भागते भागते सीढ़ियों से नीचे आता है। बेटा गुड्डू रुको, कहाँ जा रहे हो? गुड्डू बिना कुछ बताए भागा चला जाता है गुड्डू रुको, कहाँ जा रहे हो? और उसके बाद वह अपने घर चले जाता है। उसके बाद पंखुड़ी अपने कमरे में आराम से बैठकर फ़ोन चला रही होती है। तभी उसे अपने टेडी बियर की याद आती है, जो कि उसको अपनी जान से भी प्यारा है। अब आगे देखिए। मेरा टेडी बियर कहाँ है? यहाँ पे भी नहीं है, गया कहाँ? पंखुड़ी कभी कभी उस गुड्डे में हलचल होते हुए देखती है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन ऐसा 2-4 बार होने के बाद वह उससे डरने लगती है। और वह जहाँ जाए वहीं उसको गुड्डा दिखाई देने लगता है। इससे डरकर पंखुड़ी परेशान हो जाती है और वह अपने पति प्रताप से कहती है। किचन में। क्या हुआ पंखुड़ी? वो किचन में। क्या हुआ किचन में? टेडी बियर। क्या कह रही हो? टेडी बियर। इधर आओ। नहीं मैंने रुको रुको, मैं देखता हूँ, रुको। यहाँ तो कुछ नहीं है। जब प्रताप उस जगह जाता है, यहाँ कुछ नहीं है। इधर आओ, तुम डर रही है बेवजह। इधर आओ, इधर आओ, देखो यहाँ कहाँ पे है कुछ? तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। यही था, यही था, यहाँ देखो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। यही था। ये तो तुम घबरा जाती हो ना मिनट से पहले। इधर आओ, तुम यहाँ बैठो, आराम से पानी वगैरह पियो, ठीक है? खुड़ी, ये तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं है। तुम घबरा जाती हो मिनट से पहले। यहाँ बैठो, बैठो आराम से। मेरा ऑफिस का थोड़ा अर्जेंट काम है, ठीक है? मैं कंप्लीट करके आता हूँ अभी। तुम बैठ के यहाँ पानी वगैरह पियो, ठीक है? घबराना नहीं। तब उसे लगता है कि पंखुड़ी की तबीयत थोड़ी सी खराब है और इस वक्त प्रताप को अपने ऑफिस का काम करना होता है, तो वह उसमें व्यस्त हो जाता है। क्या हुआ पंखुड़ी? वो अरे कुछ नहीं है वहाँ पे। टेडी बियर। पंखुड़ी उधर देखो ध्यान से, वो वहाँ बैठा है। वहाँ कुछ नहीं दीवार पे। कहाँ देख रही हो? कुछ देखो, वहाँ नहीं है कुछ भी दीवार पे। तुम बैठो इधर, तुम बैठो। ये गुड्डन तुम्हें पसंद कर रखा है, इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। लेकिन पंखुड़ी को वह बार बार फिर भी दिख रहा होता है। इससे परेशान होकर प्रताप उस गुड्डे को घर के बाहर फेंक देता है। उस गुड्डे को घर के बाहर फेंक कर वह अपने काम में लग जाता है। पंखुड़ी, मैं उसको उठा के फेंक दिया है, ठीक है? अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और मेरा प्लीज़ आधे घंटे का काम रह रहा है, मैं तुम्हें आगे मिलता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? ठीक है। तुम अपना रेस्ट करो, सो जाओ।
और पंखुड़ी वहीं बैठे बैठे सो जाती है। अचानक सी ऐसी आवाज़ सुनती है कि उसकी आंख खुल जाती है। उस गुड्डे में से जो आवाज़ निकलती है उसे सुनकर पंखुड़ी को रोना आ जाता है और वह उस गुड्डे को अपना दोस्त समझ बैठती है और फिर उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ खेलती है। कुछ देर बाद प्रताप पंखुड़ी को ढूंढता हुआ उसे आवाज़ देता है। पंखुड़ी, पंखुड़ी, लेकिन जैसे ही वह उसके कमरे में देखता है कि वह उस गुड्डे के साथ हवा में उड़ी हुई है तो उसे थोड़ा डर लगता है और फिर वह अपने दोस्त रोहित को फ़ोन करता है। अब आगे। हेलो रोहित। तू बाबा के बारे में बता रहा था ना, उसका पता मेरे को बता। रोहित प्रताप को एक बाबा का पता बताता है। फिर रोहित उस बाबा के पास मैं जाकर प्रताप अपनी समस्या बताता है। तुम्हारी सूचना हमें मिल चुकी है। मेरी वाइफ पंखुड़ी कुछ घर में ठीक नहीं है बाबा। रोहित ने हमें खबर भिजवा दी। तुम्हारे घर जाके देखना पड़ेगा। जी बाबा। तुम चलो, हम आते हैं। और बाबा उसे उसके घर चलने के लिए हाँ कहते हैं। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। जी बाबा, वो दोनों अंदर हैं इस वक्त। प्रताप। जी बाबा जी। तुम्हारा अंदर जाना अभी खतरे से खाली नहीं। जी बाबा जी। जब तक मैं आने को ना कहूँ तुम यहीं रुको। मैं आपका नीचे इंतज़ार करता हूँ। मेरे को देखने दो ये चीज़। प्रताप का वहाँ रुकना प्रताप के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए बाबा उसे बाहर रुकने के लिए कहते हैं और प्रताप राजी हो जाता है। Who is in the house? परम पिता परमात्मा शक्ति, I will help you. फिर जैसे ही बाबा घर के अंदर प्रवेश करते हैं, घर में हलचलें पैदा हो जाती हैं। तेज तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। कौन है? कहाँ है? बाहर निकल। ब्रेंडा, लिम्का, डियो, बाहर निकल तू। मेरी शक्तियों से बच नहीं सकती। इतने देर में ही वो बुड्ढा बाहर आता है। अब
आगे कैसे सबको परेशान किया हुआ है। कौन है तू? आज तुझे भस्म कर दूंगा। ओम ह्रीं क्रीम चामुंडाय नमः। फुल क्रीम, विटामिन डी, आइसक्रीम। तब बाबा उस गुड्डे से पूछता है, कौन हो तुम? बताओ अपने बारे में। फिर एक छोटी बच्ची की आवाज़ आती है। क्यों आई हो यहाँ? उस गुड्डे में से एक छोटी बच्ची की आवाज़ आती है और कहती है, मेरा नाम आशा है। आज से 12 साल पहले सूर्य ग्रहण वाले दिन मेरे माँ बाप ने मुझे जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। कि मुझे मेरे माँ बाप के द्वारा मार दिया गया था बचपन में, मुझे जीने नहीं दिया। उनको बेटा चाहिए था और मैं उनके घर में बेटी बन के पैदा हुई थी। तो इसलिए तुमने यहाँ पे इन लोगों का साथ दिया? ये सब सुनकर बाबा हैरान हो जाता है और वह उस बच्ची से कहता है कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। छोड़ दो इन लोगों का साथ। और उस बच्ची से उस गुड्डे को छोड़ देने के लिए कहता है, हम कोशिश करते हैं जो तुम्हारे साथ हुआ वो आगे किसी के साथ ना हो, पर तुम्हें इसके लिए यहाँ से जाना होगा। इन इंसानों की ज़िंदगी में तुम्हारा काम नहीं है। क्या बेटी पैदा होना पाप है? हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं। मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा लोगों को बताऊंगा कि बेटी बेटा दोनों एक ही समान हैं। अगर पैदा किया है तो उसे पालना भी होगा। अब तुम यहाँ से चली जाओ। तभी वह बच्ची उस गुड्डे के शरीर को छोड़ देती है। तुम्हें मुक्ति मिल चुकी है। तुम्हारा ये संदेश हम आगे तक ज़रूर पहुँचाएंगे, लेकिन तुम दोबारा यहाँ कभी मत आना। भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परम पिता परमात्मा शक्ति रे, सर्व आत्माओं के पिता धन्यवाद, मुक्ति दे। और उसके बाद बाबा चला जाता है। प्रताप, तुम्हारे घर में जो समस्या थी वो अब हल हो चुकी है। तुम्हें अपनी पत्नी से काफ़ी प्रेम है। यहाँ जो तुम्हारे घर में समस्या थी वो समस्या नहीं, एक छोटी बच्ची का प्रेम था जो कि तुम्हारी पत्नी के साथ और बढ़ गया। इस बच्चे के संग पहले कुछ घटा था, बस ये प्रेम इसको यहाँ खींच लाया। बस तुमको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी किसी से ही मिलो, एक बात को ज़रूर आगे बढ़ाओ कि बेटी बेटा एक समान होते हैं। ना बेटे को मारो ना बेटी को मारो, दोनों को पालो, उनका भविष्य सुधारो। इस कहानी का उद्देश्य यही था कि जो लोग बेटी पैदा होने पर खुद का अपमान समझते हैं और उन्हें बचपन में ही मार देते हैं, उन लोगों तक ये संकेत पहुंचाना कि ऐसा कुछ नहीं होता। बेटा हो या बेटी सभी एक समान होते हैं। हमारी आप सभी से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि समाज के हर सदस्य के पास ये संदेश पहुंच जाए। शुक्रिया।